राधे राधे दोस्तों, मकर संक्रांति का पर्व आने वाला है। मकर संक्रांति के दिन से बहुत सारे नियम उठाए जाते हैं और उन्हीं में से एक नियम है सुहाग कुंडा भरना। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सुहाग कुंडा कैसे भरा जाता है, इस नियम को हम कैसे निभाते हैं और फिर आखिरी में इसका उद्यापन कैसे किया जाता है। तो सुहाग कुंडा भरने का जो नियम है ये मकर संक्रांति यानी संक्रांति के दिन से लिया जाता है और फिर मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी के दिन हमें सुहाग कुंडा भरना होता है। उसके बाद हर महीने की 14 तारीख को हमें सुहाग कुंडा भरना है और किसी भी सुहागन महिला को दान देना है। दोस्तों, संक्रांति के दिन सुबह सुबह नहा धो के अपने घर के मंदिर के सामने एक बर्तन लेंगे। आप कोई भी लोटा या कटोरा, डोंगा, कोई भी बर्तन, ग्लास आप ले सकते हैं। आप चाहे स्टील का भी ले सकते हैं, तांबे का भी ले सकते हैं, पीतल का भी ले सकते हैं। साइज छोटा या बड़ा कैसा भी हो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए दोस्तों एक लोटा लिया है। तो दोस्तों आपने जो भी लोटा या कलश लिया है उसके कंठ पे आपको मौली ज़रूर बांधना है, कटोरे पे मौली नहीं बांधना है। तो देखिए यहाँ पर हमने लोटे पे मौली बांध दिया है। अब हम इस कुंडे को भरेंगे, यानी कि जो मैंने लोटा और कलश लिया है उसे हमें सुहाग के सामान से भरना है। आप चाहे तो इसमें पूरा 16 श्रृंगार भर सकती हैं या आप चाहे तो सुहाग की जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो चीज़ें आप इसमें ज़रूर भर दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने श्रृंगार की चीज़ें ली हैं। मैंने चूड़ी लिया है, बिंदी लिया है, आलता लिया है, सिंदूर लिया है और हमने मेहंदी ली है। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जितनी भी चीज़ें सुहाग की है वो आप कुंडे में भर सकते हैं। आपको 5 चीज़ें तो ज़रूर डालनी है, बाकी आप कितनी भी डाल सकती हैं, ये आपके सामर्थ्य के ऊपर है। तो यहाँ पर देखिए हम कुंडे में जो है 5 चीज़ें जो है वो हम डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने मेहंदी की कोन डाल दिया है, चूड़ी हम इसमें भर देंगे, उसके बाद हम इसमें सिंदूर भरेंगे। इस तरह से हम देखिए कुंडा भर लिया है। अब इसमें हमें खाने का कुछ न कुछ ज़रूर डालना है। आप लड्डू डाल सकती हैं, रेवड़ी, मूंगफली या कोई खाने की चीज़ इसमें डालनी है। तो यहाँ पर हमने लड्डू लिए थे, जो भी मिठाई आपके पास हो आप इसमें डाल दीजिएगा। इसके बाद हमें देखिए दक्षिणा ज़रूर रखनी है। कोई भी जब हम नियम लेते हैं तो दक्षिणा ज़रूर रखते हैं, जिससे दान में कोई कमी रह गई है तो दक्षिणा उस कमी को पूरी कर देती है। तो दोस्तों हम इस तरह से दक्षिणा रख लेंगे। इस तरह से हमारा सुहाग कुंडा भरकर तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, अपने हाथ में थोड़ा जल लेंगे, 2 बार इसके ऊपर से वार के फिर हम हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से हम इसको मिनस देंगे और फिर हमें इसे दान कर देना है। आप यह अपनी सासू जी को दे सकते हैं, आप अपने ननद को भी दे सकते हैं, जेठानी को भी दे सकते हैं या मंदिर में आप पंडिताइन को दे सकते हैं या किसी भी सुहागन महिला को आप यह दे सकते हैं। तो यह हम संक्रांति के दिन देंगे। इस तरह से हर महीने की 14 तारीख को हम इसी तरह से सुहाग कुंडा भरेंगे और एक सुहागन महिला को दे देंगे। किसी भी महिला को दान हम दे सकते हैं। अगर किसी महीने आप भूल जाते हैं या आप नहीं दे पाते हैं तो अगले महीने आपको 2 सुहाग के कुंडे भरने हैं और 2 महिलाओं को देना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हमें उद्यापन कैसे करना है। देखिए 1 साल होने के बाद यानी कि जब अगली संक्रांत आएगी तो इसका उद्यापन करना है। उद्यापन करने के लिए संक्रांत के दिन सुबह सुबह नहा धो के हम एक साड़ी लेंगे। आप साड़ी या सूट ले सकते हैं, जिसको आपको दान देना है वो जो भी पहनती हो आप वह चीज़ ले लीजिएगा। रंग नीला या काला नहीं होना चाहिए क्योंकि सुहाग का नियम है। तो आप लाल, पीला, हरा रंग ले सकते हैं। तो इस तरह से देखिए इसके ऊपर आप जो है गर्म कपड़े भी ले सकते हैं, रुमाल ले सकते हैं, मोजे वगैरह भी, और साथ में ही सुहाग कुंडा भी भरना है। उसी तरह से बर्तन को सुहाग की सामग्री से भर लेना है, वो हम साथ में ले लेंगे। तो एक सुहाग कुंडा हमने यहाँ पे ले लिया है। इसके साथ ही हम दक्षिणा ज़रूर रखेंगे। साथ में हमें पैंट शर्ट का जोड़ा लेना है। देखिए हम सुहाग के लिए नियम करते हैं तो जोड़े में ही इसमें दान करते हैं उद्यापन के दिन। तो
आप कोई भी जेंट्स का कपड़ा ले सकते हैं और साथ में हम कोई मिठाई ले लेंगे। इस तरह से ये सारी चीज़ें हमें ज़रूर से ज़रूर लेनी है। इसके अलावा आप दान को कितना भी बढ़ा सकते हैं। आप स्वेटर, जर्सी, जूते, चप्पल भी ले सकते हैं, सोने चांदी की चीज़ें भी ले सकते हैं। कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने दोस्तों आपको यहाँ बता दी है। फिर हम अपने हाथ से जल लेकर सारी चीज़ों को मिनस देंगे और फिर हम यह दान दे देंगे। आप यह अपनी सासू जी को भी दे सकते हैं, ननद जेठानी को भी दे सकती हैं, किसी भी सुहागन महिला को दे सकती हैं। इस तरह से जो है सुहाग कुंडा भरने का जो नियम है उसका उद्यापन हो जाएगा। तो दोस्तों, सुहाग कुंडा भरने का जो नियम है यह बहुत ही शुभ नियम माना जाता है। अखंड सुहाग के लिए नियम लिया जाता है। आप भी मकर संक्रांति पर एक बार यह नियम ज़रूर से ज़रूर लीजिएगा। इस तरह से आप सुहाग कुंडा का नियम ले सकते हैं और उसका उद्यापन भी आसानी से कर सकते हैं। देखिए, आपके पास सुहाग की ज़्यादा सामग्री की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो कम से कम 5 चीज़ें ज़रूर डाल दीजिएगा। कोई भी 5 चीज़ डाल के दान कर सकते हैं। दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी बताई हुई जानकारी आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।